नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हुआ आपके समक्ष। कई दिनों से लगातार मैं जब कुंडलियों का अध्ययन कर रहा था तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मेरे सामने आया, तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी इस विषय में अवगत करा दिया जाए। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही पूछते रहिए, जितना हो सकता है मैं अपने ज्ञान के अनुसार आपको निस्संदेह उत्तर दूंगा। तो सबसे एक महत्वपूर्ण कुंडली में जो हमारा ग्रह है, जो सबसे सॉफ्ट प्लैनेट है, जिसको बहुत ही कोमल ग्रह मानते हैं, वह है चंद्रमा। और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो थोड़ा सा भी पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति के मन को कहीं ना कहीं परेशानियों में डाल देता है। शास्त्र कहता है कि चंद्रमा मन सुजातः, चंद्रमा मन का ही स्वामी है। अब जब मन ही पीड़ित हो जाए तो निस्संदेह जातक परेशान रहेगा। चाहे आपको लाखों के बंगले में रख दूं या करोड़ों के बंगले में रख दूं, आपको करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठा दूं, लेकिन यदि आपका मन स्थिर नहीं है तो सब आपके लिए व्यर्थ है। क्योंकि मन ही आनंद का अनुभव कराने वाला होता है। मन में ही कहते हैं कि आज मन बड़ा दुखी है, आज मन बड़ा प्रसन्न है। तो मन ही सब कुछ है। मन यदि आपका स्वस्थ है, यदि आप प्रसन्न हैं अंदर से, यदि आपका मन प्रसन्न है, तो आप यकीन मानिए कि 99% बीमारियों से कहीं ना कहीं आप मुक्त रहते हैं। आप प्रसन्न रहते हैं, आप खुश रहते हैं, तो आप हर प्रकार से कहीं ना कहीं आनंदित रहते हैं। तो चंद्रमा यदि किसी प्रकार से पीड़ित हो, चंद्रमा यदि राहु से पीड़ित हो, शनि से पीड़ित हो, राहु से पीड़ित हो तो चंद्र ग्रहण बनाता है, शनि से पीड़ित हो तो विष दोष का निर्माण करता है, सूर्य के साथ यदि बैठे तो अमावस के दोष का निर्माण होता है। तो इन सारी ही स्थितियों में चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित माना गया है। चंद्रमा एक इतना सॉफ्ट प्लैनेट है, इतना कोमल ग्रह है कि कोई भी ग्रह जो है सबसे पहले इसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और इस पे किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि का पड़ना जातक के मन को कहीं ना कहीं बेचैन करने वाला होता है। स्त्री या पुरुष दोनों की कुंडली में चंद्रमा किसी में भी यदि पीड़ित हो तो मानसिक तनाव देंगे, टेंशन देंगे, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन की समस्या देंगे, माइग्रेन की प्रॉब्लम देते हैं चंद्रमा। और स्त्रियों की कुंडली में चंद्रमा यदि पीड़ित हैं तो मैं विशेष अनुग्रह करूंगा कि आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। यदि चंद्रमा, जितने भी मैंने पापक ग्रह बताया, राहु, केतु, शनि, सूर्य, इन सबसे बहुत क्लोज कंजक्शन में बैठे हैं, यानी डिग्री बिल्कुल उनके लगभग समान है, तो आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्त्रियों की कुंडली में चंद्रमा उनके वक्ष स्थल के प्रतिनिधि हैं, तो उनके स्त्रियों के कुंडली में चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाए तो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। इसमें ब्रेस्ट कैंसर होने का बड़ा ही एक स्थिति बन जाती है और ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। स्त्रियों की कुंडली में चंद्रमा यदि पीड़ित हो तो जितने भी आप देख लीजिएगा कुंडली उठा करके, चंद्रमा यदि बहुत पीड़ित हैं कुंडली में, तो ऐसी स्त्रियों के बच्चेदानी तक को कहीं ना कहीं काट करके और बाहर निकाल दिया जाता है। यानी बच्चेदानी का कैंसर भी, यूरेटर में प्रॉब्लम, ये सारे चंद्रमा देते हैं। जितने भी सबसे ज्यादा हार्मोनिकल चेंजेस किसमें होते हैं? स्त्रियों में। थायराइड की समस्या ये भी चंद्रमा देते हैं। शरीर में स्वेलिंग होना, जितने भी, लगभग काफी मैंने देखा है स्त्रियों के कुंडलियों में कि जिनका चंद्रमा खराब है उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, और शरीर में स्वेलिंग हो जाना ये भी चंद्रमा देते हैं। ये सारी समस्या चंद्रमा से है। माइग्रेन की स्थिति बनी रहना, ये सारे चंद्रमा देते हैं। किसी व्यक्ति के कुंडली में सूर्य और चंद्रमा, क्षमा कीजिए, चंद्रमा और मंगल, ये दोनों जो हैं रक्तपेन का कहीं ना कहीं स्वामित्व माना गया है, क्योंकि रक्त में जो आरबीसी है वो मंगल है और डब्ल्यूपीसी जो है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा यदि खराब होंगे तो स्त्रियों में मंगल जो है वो रज का कारक भी माना गया है। तो मंगल के साथ साथ वहां चंद्रमा का रोल भी है, क्योंकि उसमें जो डब्ल्यूबीसी है
व्हाइट ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो चंद्रमा है, और आरबीसी जो है रेड ब्लड वो मंगल है। तो चंद्रमा की स्थिति स्त्रियों में यदि खराब हो तो उनके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी कहीं ना कहीं कम कर देते हैं। जो हीमोग्लोबिन है उसमें भी उतार चढ़ाव हो जाता है, क्योंकि रज के कारक मंगल को माना गया है। तो स्त्रियों के मासिक धर्म को नियंत्रित भी कहीं ना कहीं चंद्रमा करते हैं। जो साइकिल्स जो पीरियड होते हैं उस पर भी चंद्रमा का आधिपत्य माना गया है, वो भी चंद्रमा से ही कहीं ना कहीं संचालित होता है। मंगल का भी थोड़ा बहुत इसमें रोल रहता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो किसी स्त्री के कुंडली में चंद्रमा यदि खराब है तो विशेष तौर पे उसको सावधान रहना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए यदि चंद्रमा खराब है तो इसमें हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेष लगन की हैं, आप यदि कर्क लगन के हैं, आप यदि सिंह लगन के हैं, आप यदि वृश्चिक लगन के हैं, आप यदि धनु लगन के हैं, आप यदि मीन लगन के हैं, तब तो आप चंद्रमा का रत्न मोती पहन सकते हैं। लेकिन चंद्रमा यदि कुंडली के 6, 8, 12 भाव में बैठा है और यदि सूर्य से अस्त होकर बैठा है तब तो आप मोती पहन लीजिए। यानी कि पुनः ध्यान से सुनिए, चंद्रमा यदि 6, 8, 12 में बैठा है कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में, अस्त है सूर्य से, तब तो आप मोती पहनिए। लेकिन यदि सूर्य से अस्त नहीं है तब आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए, तो आपको 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और मान लीजिए ये जो मैंने लग्न बताया, इसके बाद जितने भी लग्न हैं वहाँ चंद्रमा कारक नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, तब भी आपको 2 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करके और पहनना चाहिए। इससे आपको चंद्रजन्य समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आपको लाभ होगा। भगवान भोलेनाथ की ज्यादा से ज्यादा पूजा कीजिए। भोलेनाथ को क्या पसंद है, 1 लोटा जल, बेलपत्र और आकड़े का फूल, इतने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोलेनाथ को आप ये जो मैंने बताया वो चीजें चढ़ाइए, इससे भी आपको फायदा होगा। नमः शिवाय मंत्र का नित्य जाप कीजिए कम से कम 108 बार, और प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को कच्चे दूध से, मैं ये नहीं कहता हूं कि 1 लोटा बिल्कुल कच्चा दूध ले लीजिए, नहीं, तांबे के लोटे में नहीं लेना है कच्चा दूध, पीतल या स्टील का लोटा होना चाहिए, और उसमें थोड़ा पानी और थोड़ा दूध मिला करके और चंद्रमा को रात्रि काल में जल प्रदान कीजिए, अर्घ्य प्रदान कीजिए, और वहीं चंद्रमा की रोशनी में खड़ा होकर के ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का कम से कम 5 या 7 माला जाप कीजिए। यदि कर सकते हैं तो वहां बैठ जाइए और बैठ करके चंद्रमा की रोशनी में ही 11 माला जाप कीजिए, निस्संदेह आपको फायदा होगा। तो कुंडली में चंद्रमा का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा यदि खराब होते हैं तो उसका असर डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी पड़ता है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन जो आंतों के कारक हैं वो बृहस्पति हैं, और उसमें जो इंजाइम जो रहता है, जो इंजाइम, जो पाचक इंजाइम होता है, वो चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा को मजबूत करने से आपके जीवन में लगभग 80 से 90% समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो विशेष तौर पे मैं स्त्रियों से निवेदन करूंगा कि ये बताए हुए उपाय जरूर करें, इनसे आपको फायदा होगा। तो यकीन है आज जो मैंने बताया आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगलमय से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।